हेलो बच्चों, आज हम तितली और कली कविता का जो है गायन करेंगे। तो यहाँ पर तितली और कली की जो है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये तितली है और ये एक कली है। ठीक है, जो कली है आपको पता है कि कली से खुलकर क्या बनता है, फूल बनता है। और तितलियां और भंवरे अक्सर फूलों पर आपने मंडराते हुए देखे होंगे। तो इसी के आधार पर ये कविता है। तो इस कविता का आज हम गायन करेंगे और आपने ये जो कविता है ये आपने नोटबुक में भी लिखनी है। तो इसका जो गायन है आपने 2 से 3 बार कर लेना है। तो चलिए इसका गायन करते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम, आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी बागने, तितली छूने उसे चली। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तो बच्चों ये इस कविता का गायन है। आपने इसका कम से कम भी 4 से 5 बार गायन करना है और इसका गायन आप जो है कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे। और इसकी जो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना के, यदि जितना मान लो कुछ बच्चे पूरी याद कर सकते हैं तो पूरी याद कर लें। और यदि कुछ बच्चे थोड़ी सी याद करके मान लो एक स्टेंजा, एक जो हमारा ये जो है ये जो एक पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं, ये पैराग्राफ नहीं आएगा, ये हमारा गद्यांश, हिंदी में से हम कहते हैं गद्यांश। ठीक है, तो ये जो हमारा गद्यांश है, गद्यांश होता है ये हमारा जो कविता होती है वो उसे कहते हैं हम गद्य होता है वो हमारा। तो ये गद्य का क्या है, अंश है। तो इसे हम कह दिया कोई एक पार्ट है, अंश होता है एक हिस्सा, तो इसे हम कहेंगे गद्यांश, मीन्स एक पार्ट। यदि आप इसको भी सुंदर से तैयार करके आप इसकी वीडियो जो है मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है मेरे नंबर पर सेंड करने की। यदि आप नहीं कर सकते हो तो आप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। तो आपने अच्छे से इस कविता का 2 से 3 बार या 3-4 बार, जब तक आपको लगता है कि हमें लर्न नहीं होगी, कविता याद नहीं होगी, तब तक आपने इसका गायन करना है। और आपने ये कविता जो है नोटबुक में भी लिखनी है। अब चलिए अब इसका हम अर्थ कर लेते हैं। तितली और कली, कविता का जैसे शीर्षक ही है तितली और कली। यहाँ पे बात के किसके बीच में हो रही है, तितली और कली के बीच में। जैसा पहली लाइन में बोला गया है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। अब हरी आप समझते हो, ग्रीन जो कलर होता है उसे हम कहते हैं हरी डाल। अब डाल क्या होती है, टहनी। ठीक है, किसी पेड़ या पौधे की टहनी पर क्या था, एक नन्ही सुंदर एक कली लगी हुई थी। नन्ही होती है बिल्कुल छोटी सी, और सुंदर तो आप मतलब समझते हो, जो हमें बहुत अच्छा लगता है दिखने में। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तो तितली ने उससे पास आकर क्या बोला कि आप बहुत ही भले हो या बहुत ही अच्छी हो। फिर उसने क्या बोला, तितली ने क्या बोला उसके बाद, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फिर तितली उससे क्या कहती है कि अब तुम जाग जाओ, ठीक है, और हमारे साथ, संग होता है साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। अब क्या कह रही है कि अब तुम जो है हमारे साथ खेलो, और जब
आप आंखें खोलोगे, आंखें खोलने का मतलब क्या है, कली जो है खिलकर क्या बन जाएगी, फूल बनेगी। तो जब फूल बनेगी तो उससे क्या होगा, उसकी बहुत अच्छी महक, महक होती है खुशबू। जैसे जब जहाँ पर फूल लगे हों तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे तितली क्या कह रही है कली से कि जब आप खिल के जरा फूल बनोगे या आंखें खोलोगे, मीन्स फूल बनोगे खिलकर, तो क्या होगा, फैले सुंदर महक तुम्हारी, आपकी जो अच्छी खुशबू है वो सब जगह फैल जाए, महके सारी गली गली, जो गली गली है उसमें आपकी खुशबू ही खुशबू हो जाए। अब क्या हुआ, कली छिटक कर खिली रंगीली। अब क्या हुआ, इस बात को सुनकर क्या हो गया, तुरंत खेल की सुनकर बात, उसने खेल की जो है बात सुनकर एकदम से क्या हुआ, कली जो है छिटक कर खिली रंगीली, कली जो है खिलकर जो खिली और रंगीली मीन्स रंग बिरंगे फूल बन गया। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। जब हवा चलती है तो फूल की जो टहनियाँ होती हैं, जिस टहनी पे फूल लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर बहुत झूलते हैं, हिलते डुलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिलते डुलते हैं, और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। और उनकी महक क्या होती है, चारों तरफ उनकी महक जो है फैल जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जब हवा चली थी तो उसमें क्या हो रहा था, वो जो टहनी थी वो झूल रही थी। अब क्या हुआ, तितली क्या कर रही थी, कोशिश उसे छूने की, ताकि तितली उसे छू सके, उसे यहाँ से वहाँ जब झूल रही है, जैसे से जा रही होगी, जैसे ये लगी हुई है कली आप देख पा रहे होंगे, तो जब ये यहाँ वहाँ हिल रही होगी तो तितली क्या कोशिश कर रही है, उसे छूने की कोशिश कर रही है। तो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। ये जो कविता है ये आपने नोटबुक में लिखनी है। कोशिश करना आप ही तितली का चित्र जैसे यहाँ बना हुआ है, जब आप नोटबुक में लिखो तो साइड में तितली का चित्र बना लेना है, ठीक है। बनाने के ऊपर आपने पूरी कोशिश करनी है। आपने एक कली का चित्र बनाना है, जैसे ये कली बनी हुई है, या आप इससे भी सुंदर बना सकते हो, कोई अलग आपके दिमाग में आइडिया है तो आप वो भी बना सकते हो। फिर अब देखो, कली छिटक कर खिली रंगीली, तो आप जो है कली बनाने के बाद जो है इस तरीके का फूल या कोई भी फूल जैसे आपको लगता है वो आप बनाओगे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया है, आपने कविता लर्न करनी है, कंठस्थ मीन्स याद करनी है, और फिर इसका जो गायन है एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, हाव भाव के साथ जो है आपने इसकी वीडियो बनाकर, यदि ना हो तो यदि आप ये पहले वाला जो पद्यांश है यदि यही कर सको तो आपने जो है गद्यांश जो है, इस गद्यांश का जो है यही आप यदि एक की वीडियो बनाकर भेज सकते हो। यदि आप पूरी कविता ही आपको याद हो जाए, पूरी कविता को कर सको, तो आपने उसकी पूरी वीडियो बनाकर भेजनी है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।